कल्पना कीजिए, जहां आज सिर्फ अंतहीन रेत के टीले दिखाई देते हैं, वही कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वही कभी मंदिरों की घंटियां बजती थी, वही कभी घरों के चूल्हों से धुआं उठता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब पूरा का पूरा गांव गायब हो गया। न कोई युद्ध, न कोई दुश्मन, न कोई चीख। फिर आखिर सैकड़ों घर, कुएं, मंदिर और खेत रेत के नीचे कैसे दब गए? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी, या थार के नीचे आज भी एक खोई हुई दुनिया दबी है? आज हम खोजेंगे थार के उन रहस्यमय गांवों का सच, जिन्हें रेगिस्तान ने धीरे धीरे निगल लिया। आज थार को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि यहां कभी समृद्ध बस्तियां बसती थीं। लोगों ने पानी बचाने के लिए कुंड, बावड़ियां, तालाब, भूमिगत जल संग्रह जैसी अद्भुत प्रणालियां बनाई थीं। हर सुबह महिलाएं पानी भरती, किसान ऊंटों के साथ खेत जाते, बच्चे चौपाल में खेलते, व्यापारी दूर शहरों तक जाते। ये सिर्फ गांव नहीं थे, ये रेगिस्तान के बीच इंसानी बुद्धिमत्ता का चमत्कार थे। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। पहले कुओं का पानी थोड़ा कम हुआ, फिर खेतों पर रेत की नई परत जमने लगी। हर आंधी के बाद फसल और कमजोर। गांव के बुजुर्ग समझ गए, ये सिर्फ मौसम नहीं, प्रकृति का बड़ा बदलाव है। उन्हें नहीं पता था कि उनका गांव जल्द ही इतिहास बनने वाला है। एक रात पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। मशालों की रोशनी में मुखिया ने कहा, अगर अगला मौसम भी ऐसा रहा तो ये गांव नहीं बचेगा। बुजुर्ग ने सूखे कुएं की तरफ देखते हुए कहा, घर पत्थर से नहीं बनता, पानी से बनता है। अंत में फैसला हुआ, सुबह होने से पहले गांव खाली कर दिया जाएगा। उस रात किसी घर में नींद नहीं आई। औरतों ने अनाज बांधा, बच्चों के कपड़े समेटे, मंदिर से देवी की प्रतिमा उतारी, ऊंटों को तैयार किया। एक मां आखिरी बार अपने घर की दीवार को छूती है। एक बुजुर्ग आंगन की मिट्टी माथे से लगाता है। यह सिर्फ पलायन नहीं था, ये पीढ़ियों की यादों से बिछड़ना था। गांव वालों के जाने के कुछ घंटों बाद तेज आंधी उठी। आसमान पीला हो गया। रेत ने पहले रास्तों को ढका, फिर आंगन भर गए, फिर छतें गायब। धीरे धीरे पूरा गांव रेत के नीचे समा गया। जहां कभी चौपाल थी, वहां एक टीला बन गया। इतिहास कई बार आग से नहीं, रेत से मिटता है। सदियों बाद एक चरवाहे को रेत में पत्थर का कोना दिखाई दिया। जब लोगों ने खुदाई की तो सामने आए पत्थर के घर, मंदिर की सीढ़ियां, चूल्हे, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, सूखे कुएं। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव समय में फ्रीज हो गया हो। बस लोग गायब थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि थार के नीचे कभी प्राचीन नदी बहती थी। अगर नदी थी तो उसके किनारे गांव बसना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे नदी सूखी, खेती खत्म, व्यापार खत्म, पानी खत्म, लोग पलायन और अंत में गांव रेत के नीचे। सालों बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम वहां पहुंची। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक गांव नहीं, इससे कहीं बड़ी बस्ती हो सकती है। जैसे जैसे खुदाई हुई, सामने आया सीधी गलियां, घरों की कतारें, चौपाल, मंदिर, कई कुएं। सब कुछ इतनी परफेक्ट प्लानिंग में था कि लगा जैसे ये एंशिएंट डेजर्ट सिटी हो। कल्पना करो, एक छोटा बच्चा मोहन जब गांव खाली हो रहा था, उसने अपनी मां से पूछा, हम वापस कब आएंगे? मां चुप रही। मोहन अपना मिट्टी का खिलौना आंगन में छोड़ देता है। सदियों बाद वही खिलौना आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता है। एक छोटा सा खिलौना जो पूरी सभ्यता के खो जाने का सबूत बन जाता है। रिसर्च बढ़ने पर आसपास के टीलों में भी ऐसी ही संरचनाएं मिली। इसका मतलब था पूरे थार में ऐसे दर्जनों, शायद सैकड़ों गांव दबे हो सकते हैं। कुछ लोक कथाएं 84 गांवों की बात करती हैं, यानी रेगिस्तान आज भी अपने रहस्य पूरी तरह छुपा नहीं पाया। सबसे बड़ा सवाल, अगर एक थ्राइविंग सिविलाइजेशन सिर्फ पानी की कमी और क्लाइमेट शिफ्ट से मिट सकती है, तो क्या मॉडर्न दुनिया सेफ है? आज ग्राउंड वाटर गिर रहा है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रही है, लोग माइग्रेशन पर मजबूर है। यानी थार के नीचे दबे गांव सिर्फ इतिहास नहीं,
हमारे फ्यूचर का मिरर है। कैमरा रात के अंधेरे में एक शांत टीले पर रुकता है। हवा धीरे धीरे रेत उड़ाती है और नीचे से पत्थर की सीढ़ी का एक कोना दिखने लगता है। कितनी सभ्यताएं थीं जो खुद को हमेशा के लिए अमर समझती थीं, लेकिन समय, पानी और प्रकृति के सामने हर शहर, हर गांव, हर नाम एक दिन सिर्फ कहानी बन जाता है। शायद थार की रेत के नीचे आज भी एक पूरी दुनिया सो रही है।